किसान साथियों मैं हूं अशोक शर्मा, पीएचडी स्कॉलर चौधरी चरण सिंह हरियाणा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी हिसार। आज हम बात करेंगे कि गेहूं के अंदर जब गेहूं में बालियां निकल जाती है या झंडे पत्ते पर गेहूं पहुंच जाती है तो उसमें अधिक पैदावार के लिए हमें कौन सा स्प्रे करना चाहिए। किसान साथियों, ये जो मेरे सामने गेहूँ है इसके अंदर जो है बालियाँ आ चुकी है और आप देख सकते हैं ये झंडा पत्ता भी है इसके साथ। किसान साथियों, ये जो आप फसल देख रहे हैं, ये जो पत्ता आप देख रहे हैं ये है झंडा पत्ता। अगर किसान साथियों ये आपकी फसल के अंदर ये जो लीफ है झंडा पत्ता है, फ्लैग लीफ है, अगर ये एलडी है, ये हरा है, हरे रंग का है, इसके अंदर कोई किसी तरह के कमी के लक्षण नहीं है तो आपको किसी भी प्रकार का स्प्रे करने की ज़रूरत नहीं है। आपकी फसल जो है एलडी है, उसके ऊपर उसमें कोई कमी नहीं है। फिर भी अगर आप इसके अंदर आपको इसके अंदर कोई पीलापन दिखाई देता है या किसी पोषक तत्व की कमी के लक्षण दिखाई देते हैं तो आप उसके हिसाब से माइक्रोन्यूट्रिएंट का स्प्रे करें, जिस भी न्यूट्रिएंट की कमी है उसका स्प्रे करें। ऐसे ही रैंडमली कोई स्प्रे करने का कोई मतलब नहीं है। और अगर बात करें हम सामान्यतः जो है ऐसा कौन से खाद का या जो है खुराक का स्प्रे है जिसका स्प्रे करने से हमें जो है अधिक पैदावार मिल सकती है या हमें कर देना चाहिए। तो किसान साथियों, इस समय आपको NPK 13-0-45 का स्प्रे कर देना चाहिए। किसान साथियों, अगर आपकी फसल जो है झंडे पत्ते की स्टेज पर है तो आपको NPK 13-0-45 का स्प्रे कर देना चाहिए। क्यों कर देना चाहिए? क्योंकि इसके अंदर नाइट्रोजन और पोटास है और इस समय अगर हम नाइट्रोजन और पोटास की सप्लाई दे देते हैं तो हमारी जो फसल के अंदर है बाड़ी लंबी आएगी और जो हमारा ये झंडा पत्ता है ये अच्छी ग्रोथ लेगा, इसके अंदर फोटोसिंथेसिस अच्छा करेगा और यही पत्ता जो है हमारे बाली को अब आगे जो है भोजन देगा। तो आपके 13-0-45 का अगर आप स्प्रे कर देते हैं तो बाली अच्छी आएगी। और जो आजकल तापमान बढ़ रहा है, बढ़ते तापमान का असर भी आपकी गेहूं के ऊपर नहीं आएगा, क्योंकि पिछले 3-4 साल से जो हम देख रहे हैं कि फरवरी के अंतिम दिनों में 15 फरवरी के बाद से ही जो है टेम्परेचर एकदम से बढ़ जाता है और जिसकी वजह से गेहूं के अंदर दाना पिचक जाता है, गेहूं के अंदर बाली के अंदर बालियां छोटी रहती हैं और जो है बाली के अंदर कहीं कहीं दाना भी नहीं बनता है। तो किसान साथियों, आप अगर आपकी फसल झंडा पत्ता स्टेज पर है यानी फ्लैग लीफ स्टेज पर है और अगर आप खुराक का स्प्रे करना चाहते हैं तो आप NPK 13-0-45 का स्प्रे कर सकते हैं। ये आपकी फसल में लंबी बाड़ी, इसकी स्प्रे से आपकी फसल अच्छी और हेल्दी होगी, झंडे पत्ते को और मजबूती मिलेगी, आपकी बाड़ी लंबी आएगी, दाना मोटा होगा और जो बढ़ते तापमान का असर है जो वो भी इसके ऊपर कोई असर नहीं कर पाएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।